हेलो गाइज, आप सबका नमस्कार। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल में, ज्ञान ज्योति प्राइवेट आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम फर्स्ट ईयर, हमारा मकसद यही था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को इस लॉकडाउन की वजह से जो कॉलेज नहीं लग पा रही है, देखो पूरा तो नहीं पढ़ाया जा सकता, पूरा अच्छे से उसको एकदम बारीकी से और एकदम डीपली तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं उनको बताई जा सकती है। किस तरीके से आईटीआई शेड्यूल का पेपर आता है और किस तरीके से कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर आता है, जो बताया जाएगा वो बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो हम आज एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, टॉपिक लेंगे, जैसे डीसी सर्किट का ही है, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। हाँ, तो डीसी थ्योरी के ऊपर में कुछ एक पॉइंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि जो कार्य है, ऊर्जा और शक्ति, इन तीनों में क्या अंतर है और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ जैसे कार्य की बात करें, यहाँ बात करें ऊर्जा की, यहाँ बात करेंगे हम शक्ति। ठीक है, इसको वर्क बोलते हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रतीक की बात करें, इसका प्रतीक होता है W, वर्क। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल, और इसका दूसरा मात्रक भी जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अगर हम जूल बराबर क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं। अगर हम दूसरे मात्रक की बात करें तो इसका बोल सकते हैं केजी गुणा मीटर, मतलब केजी किलोमीटर। अगर हम आगे इसमें और बात करें केजी मीटर में आगे बात करें तो केजी मीटर बराबर हो सकता है 9.1 न्यूटन मीटर। एन का मतलब होता है न्यूटन मीटर। अगर हम न्यूटन मीटर बराबर बात करें, न्यूटन मीटर बराबर बात करें तो इसको भी हम लिख सकते हैं 9.1 जूल। क्या लिख सकते हैं, 9.1 जूल। अगर हम आगे बात करें 1 केजी बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 9.1 न्यूटन, 9.1 न्यूटन। अगर आगे हम बात करें कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन लिखें तो डिनोट करें तो W फोर्स, विस्थापन तो W गुणा F गुणा S। W बराबर F गुणा S। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, कार्य की परिभाषा क्या है, तो कार्य की जो परिभाषा है वो इस तरीके से है कि कोई भी बल या किसी बल के द्वारा वस्तु को एक जब निश्चित दिशा में, कोई एक निश्चित, जैसे कोई एक सीधी डायरेक्शन निश्चित दिशा में घिसकना,
या घिसकाना या घिसकाता है, कार्य कहलाता है। अगर इसको मैं वैद्युतिक कन्वर्जन में लिखूं कि विद्युत में क्या कार्य है, तो वैद्युतिक कार्य बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ विद्युत वाहक बल गुणा धारा गुणा समय, क्योंकि विद्युत में जो कार्य होता है वो विद्युत वाहक बल गुणा धारा गुणा समय के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ W बराबर V गुणा I गुणा T। ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक लिख सकते हैं वाट गुणा सेकंड। ये किसके बराबर है? जूल के बराबर। ये चीज़ें आपको बहुत आती है, इसको समझना चाहिए। अगर इसमें कैसे भी देखो, इतनी सी लाइन में 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे देखो, अगला कार्य का प्रतीक पूछ सकता है, मात्रक पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है 1 kg मीटर बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है, या 1 kg बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है, या ऐसे पूछ सकता है 1 न्यूटन बराबर कितने जूल हो सकते हैं। अगला ये पूछ सकता है कि कार्य W बराबर F गुणा S। ये कैसे भी इसको डायरेक्शन को अलग अलग चेंज कर सकता है कि W बराबर क्या होता है, F गुणा S होता है, F गुणा P होता है, किसी भी तरीके से। ऐसे पूछ सकता है कि वैद्युतिक ऊर्जा में W बराबर क्या होता है, तो W बराबर V गुणा I गुणा T। अगला ये पूछ सकता है वैद्युतिक ऊर्जा में इसका मात्रक क्या होता है, तो वाट गुणा सेकंड। वो किसके बराबर होता है, तो जूल के बराबर। समझ में आया आपको? उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ ऊर्जा की, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। प्रतीक ई, मात्रक जूल। इसका भी, इसको क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर। यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसके दूसरे सेकंड मात्रक की बात करें तो भाई इसका मात्रक होता है केजी गुणा वही मीटर। अगर मैं बात करूं कि 1 kg बराबर 1 kg मीटर बराबर क्या होता है, तो वही भाई 9.81 न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन मीटर की बात की जाए, भाई सॉरी इतना 1 kg 9.8 हो गया। अगर एक न्यूटन मीटर की बात की जाए तो कितना जूल हो गया, एक न्यूटन मीटर बराबर कितना हो गया, 9.81 जूल हो गया। ये 1 kg बराबर इतना ये हुआ न्यूटन मीटर बराबर, तो एक न्यूटन मीटर बराबर क्या हो गया, 9.81 जूल हो गया। और अगर मैं इसकी बात की जाए तो एक वाट घंटा बराबर क्या होता है, तो वो 3600 जूल 3600 हो जाता है। अगर मैं वाट सेकंड की बात करूं तो 3600 जूल हो जाते हैं। एक जूल बराबर बात करूं तो भैया 1 वाट गुणा सेकंड हो जाता है। ये देखो, इसमें भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। एनर्जी का प्रतीक, मात्रक, 1 न्यूटन बराबर कितने जूल, 1 वाट घंटा बराबर कितने, 1 वाट सेकंड में कितने जूल हो गए, 1 जूल में कितने वाट सेकंड हो गए, इस तरीके से। अगर आगे इसकी बात की जाए, एक दूसरा मात्रक इसका एक और होता है जिसको बोल सकते हैं कैलोरी। दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है इसका, कैलोरी। तो अगर बात की जाए 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी होगी, तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी आती है, तो 0.24 कैलोरी। अगर पूछा जाए कि भाई 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो भाई ये भी पूछा जा सकता है 4.18 जूल। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
फिर अगला ये पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, मतलब 1000 गुणा 3600। अगर 1000 गुणा 3600 वाट सेकेंड, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 360 गुणा 10⁵ जूल में कर सकते हैं। 36 गुणा 10⁶ कर सकते हैं। तो मैं इसको दूसरी भाषा में लिख सकता हूँ 3.6 मेगा जूल। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3.6 से, क्योंकि ये तो आपकी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, योटा, जोटा ये पढ़ी होगी। डेका 10, फिर प्लस में डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, योटा, जोटा ये भी आपकी पढ़ी होगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो देखो इसको। अगर बाद में हम इसकी बात करते हैं, शक्ति की डेफिनेशन क्या है, पावर, सॉरी शक्ति नहीं, जो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें, कार्य करने की क्षमता है वो एनर्जी कहलाती है। कार्य करने की क्षमता वो एनर्जी कहलाती है। ये भी दो प्रकार की एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगर हम इसी में ही बात कर लें ऊर्जा की, इसी में ही बात कर लें तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर हम इसमें बात करें कार्य करने की क्षमता, वो ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य और ऊर्जा की मात्रा क्या है, वो हमेशा समान रहते हैं। बस ऊर्जा दो प्रकार की हो गई। इसकी पहली ऊर्जा की बात करेंगे तो वो हो गई स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है, देखो कि जब कोई वस्तु होती है वो उसकी स्थिति की वजह से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें निहित ऊर्जा है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा दूं तो किसी वस्तु की स्थिति की वजह से उसमें निहित ऊर्जा इसको पोटेंशियल एनर्जी को मैं पी लिख सकता हूँ। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसको पी बराबर होता है m.g.h। m.g.h का मीन्स होता है स्थितिज ऊर्जा में जो पी होती है, स्थितिज ऊर्जा में जूल में। m क्या है? द्रव्यमान किग्रा में। और g है गुरुत्वीय त्वरण। फिर h है ऊंचाई। अगर मैं यहाँ आपको समझाऊँ फिर से तो भाई पी ई बराबर स्थितिज ऊर्जा, पी बराबर लिख दिया मैंने, जैसे स्थितिज ऊर्जा बराबर लिखा मैंने, आगे ही इसको समझाया जाएगा थोड़ा सा। मैंने लिखा भैया पी ई बराबर mgh। भाई mgh मैंने लिखा तो m क्या हो गया? ये द्रव्यमान जिसको मास बोला जाता है, हमेशा किस में आता है? kg में। फिर जो g है उसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ये हमेशा, ये इसका मान भी फिक्स होता है 9.1 मीटर सेकेंड
स्क्वायर। h हाइट एंड ऊंचाई हमेशा मीटर में। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ आपको, अगर कोई स्प्रिंग को खींचते हैं, अगर मान लो कोई खींची गई स्प्रिंग है हुई, या कोई धनुष हुई, या कोई रबर की ऊर्जा हुई, ऊंचाई पे रखी हुई टंकी में भरे हुए जल की ऊर्जा हुई, वो कौन सी एनर्जी में आती है? स्थितिज ऊर्जा में आती है। तो इसको लिखा जा सकता है एग्जाम्पल, जैसे खींची हुई स्प्रिंग, धनुष या रबड़, क्योंकि वापिस कौन सी उसकी स्थिति के कारण से हो रहा है ये ऊर्जा, और ऊंचाई पर रखी टंकी, ये इसमें आती है। उसके बाद हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है? इसको मैं लिख सकता हूँ के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब भाई यहाँ m होता है वही द्रव्यमान केजी में, और v वही वस्तु का वेग मीटर सेकंड में। अब ये देखो क्या है, इसका एग्जांपल दें कि जैसे सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी की ऊर्जा, अगर मान लो इसका एग्जांपल, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, किसके कारण से बन रही है? दौड़ने के कारण से। जैसे बहते हुए जल, बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा है। वायु की आसमान में उड़ते हुए यान, किसके कारण? ये एग्जाम्पल हुए। और अगर माना कि कोई पत्थर, फेंके हुए पत्थर में गतिज ऊर्जा, कोई पत्थर फेंकते हैं उसमें गतिज ऊर्जा, तो गतिज व स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा निहित रहती है कुछ स्थितियों में। जैसे आसमान में उड़ते हुए यान हैं, उनमें स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा निहित रहती है। तो ये हमने देखी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भाई पी ई का सूत्र क्या है और के ई का सूत्र क्या है। ये आप बहुत ही मेन इम्पोर्टेंस याद रखना है। इसको एमजीएस कहते हैं, इसको 1/2 mv स्क्वायर कहा जाता है। हम एक आगे इसमें देखेंगे शक्ति, जिसको बोला जाता है पावर। जिसको क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। अगर हम इस पावर की बात करें, प्रतीक P, मात्रक की बात करें वाट, वाट को लिख सकते हैं जूल बटे सेकेंड। अगर आगे बात की जाए कि 1 न्यूटन मीटर बटे सेकेंड, इसको जूल को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। और ये सेकेंड का सेकेंड ऐसे कैसे? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जूल बराबर वाट गुणा सेकेंड। इस तरीके से इसके प्रतीक P, मात्रक वाट, वाट को लिख सकते हैं जूल बटे सेकेंड।
तो जूल बटे सेकंड को लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बटे सेकंड। और जूल बराबर हो सकता है वाट गुणा सेकंड। जूल बराबर क्या होता है, वाट गुणा सेकंड। अगर शक्ति की आगे बात की जाए तो शक्ति बराबर होता क्या है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो P बराबर W बटे टी, P बराबर W बटे टी। इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय भी आता है। इसको कर दिया W बटे टी। इस तरीके से इसको निकाला जाए। अगर परिभाषा की बात की जाए शक्ति की, तो जो कार्य करने की दर है उसे शक्ति कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर W बटे टी। P पावर W कार्य, T समय। तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आई होगी। P कार्य, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तीनों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बारे में बहुत सारे मात्रक पूछे जाते हैं, मात्रकों पे बात की। इसके बहुत सारे सूत्र भी बनते हैं, जैसे पावर के P बराबर V स्क्वायर अपना, आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। भाई इसमें होता है V बराबर आई आर, आई बराबर V अपॉन आर, तो R बराबर V अपॉन आई। इसी तरीके से इसमें होता है P बराबर वी आई, जो हमने पढ़ा था। तो भाई P बराबर वी आई होता है। ओम के नियम से V को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो मैंने लिखा भाई यहाँ आई आर गुणा आई, तो इसको लिख सकते नहीं क्या, आई आई क्या हुआ, आई स्क्वायर आर, ये सूत्र बना। आई को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। तो वैसे ही मैंने ऐसे ही V अपॉन आर लिखा। V को V से किया तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। तो सूत्र बन गए P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। इसमें कुछ बार सूत्र पूछे जाते हैं, जैसे P की वैल्यू या V की वैल्यू डिनोट की जाए तो आई आर का मान निकाला जा सकता है। ऐसे दे दे कि कोई एक 100 वाट का बल्ब है, वो 3 एम्पियर की धारा लेता है या 230 वोल्ट पे चल रहा है, तो उसकी धारा की वैल्यू कितनी होगी। किसी भी तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के अंदर इसके क्वेश्चन बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो आते हैं। अगर हम इसमें और बात करें आगे, तो एक छोटी सी चीज़ और पॉइंट पे बात करेंगे इसी में। अगर आपका पढ़ा हो ताप गुणांक, इससे भी सूत्र क्वेश्चन आते हैं। तो ताप गुणांक क्या है, देखो ताप गुणांक ये है कि जब कोई पदार्थ, जब जैसे कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ का तापमान है, जब 1 डिग्री वृद्धि करता है, 1 डिग्री जब वृद्धि करता है, तो जब उसके प्रतिरोध में कोई भी कमी या वृद्धि होती है तो उसका पदार्थ का तापमान गुणांक कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि कोई पदार्थ, मेरी भाषा में बता रहा हूँ, कोई पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री वृद्धि या कमी, 1 वृद्धि या कमी उस पदार्थ का तापमान गुणांक।
प्रतीक अल्फा, इस तरीके से अल्फा को लिखा जाता है। मात्रक बताया जाए तो प्रति डिग्री लिख सकते हैं, या इसको 1/सेंटीग्रेड सी। एक बात और, जब चालक धातु का ताप गुणांक है वो धनात्मक, और जबकि अर्ध, जो मैंने आपको बताया जो कंडक्टर चालक होते हैं उनका तो ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। जो अर्ध चालक होते हैं उनका क्या होता है, जो अर्ध चालक होते हैं, अर्ध चालक व अचालक दोनों, उनका ताप गुणांक नेगेटिव, ऋणात्मक। अगर हम बात करें कि वैद्युतिक जो चालक और अर्धचालक अचालक पदार्थ में जो अचालकों का ताप गुणांक है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। अचालकों का इनका ताप गुणांक क्या होता है, अगर ताप गुणांक की बात की जाए उनका क्या होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है। अगर हम जैसे जबकि कोई अर्धचालक है, जैसे कोई मान लो बात की जाए अर्धचालक व चालकों में, जैसे मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका ताप गुणांक न्यूनतम होता ही है, कुछ जगह ज़्यादा होता है कुछ जगह कम होता है, वो तो डिपेंड करता है उसकी चालकता के ऊपर। अब अगर हम इसके सूत्र से बात करें कि मैंने कहा कि आर टी बराबर आर रो आर जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो टी, ये एक समीकरण है। इसका एक सूत्र जैसे मैंने बनाया, इसको लिखा आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो टी। अगर मेरे को अल्फ़ा जीरो का मान चाहिए, किसका चाहिए, अल्फ़ा जीरो, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, अल्फ़ा जीरो बराबर आर टी माइनस आर जीरो, आर टी बराबर आर जीरो और बट्टे में आर जीरो टी। देखो कैसे किया भाई, मैं इसको पहले अपन इजी करेंगे। देखो आर टी बराबर, इसको इजी किया, इसको इससे किया है तो कितना आया, आर जीरो, प्लस का चिन्ह इसको फिर से किया तो आर जीरो अल्फ़ा जीरो टी, ये आई। इसको हम इधर लेके आए, वही चीज़ अल्फ़ा जीरो मान लो बचा, बाकी का बाकी वहीं छोड़ दिया हमने। इसके साथ है क्या, आर जीरो टी है, वो हम बचा क्या, इसको इधर लेके गए तो वही वही आर टी में से क्या घटाया, आर जीरो को घटा दिया, और यहाँ क्या बचा इसके साथ, आर जीरो टी। तो ये बन गए ना, अल्फ़ा जीरो बराबर आर टी माइनस जीरो बटे आर टी जीरो, ये दूसरी हो गई। अगर हम आगे इसमें बात करें आर टी टू, दो निकालना है, मतलब दो टेम्परेचर की बात करें तो वही हम इसको निकाल सकते हैं, आर टी वन दो लिया, 1 प्लस अल्फ़ा टी टू, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा टी वन, ये तीसरी समीकरण बन जाएगी। अब बस इसमें अंतर क्या होगा, दो प्रतिरोध लेने पड़ेंगे, आर टी टू और टी वन, जिससे ये सूत्र तैयार होगा। अगर हम इसमें आगे बात करें तो जो वैद्युतिक परिपथों को सरल करने के लिए, अर्थात प्रत्येक पुर्जे की जो वोल्टता, धारा, शक्ति, प्रतिरोध याद करने के लिए ना, ओम के नियम, प्रतिरोध, किरचॉफ, इनकी कुछ परिमेय प्रयुक्त की जाती है, जिसमें कुछ बहुत सारी आगे जो परिमेय आएगी उनमें मैं बताऊंगा आपको। सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ऑफ ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन की थ्योरम, कुछ आगे इसमें बात करेंगे। तो गाइज ये इसको पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो भी इसका आएगा, इसको देखो, इसके क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे व्हाट्सएप पे, और इस पे
क्वेश्चन को हल करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखें। ज्ञान ज्योति वीडियो को, ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पे बने रहें। धन्यवाद आपका।